नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने कल 24 क्वेश्चन कर लिए थे। आज ये 25वां क्वेश्चन है। देखते हैं इसको और इसका हल देखते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी पहले से ही कह रहा है कि ए बी सी और डी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो दिखाइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इस तरह का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, पीछे क्वेश्चन किया हुआ है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको क्या करेंगे, प्रश्न को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को, या राइट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर देंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है तथा इनका सार्व अनुपात आर है। ठीक है, प्रश्न में दिया है कि एबीसी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है तथा इनका सार्व अनुपात क्या है, आर है। जब सार्व अनुपात आर है तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद ये हो जाएगा। प्रथम पद क्या है, ये है। तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा, यदि इसका सार्व अनुपात आर है और प्रथम पद ए है तो सार्व अनुपात इसका द्वितीय पद क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर। सी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, तथा डी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम पद ए है, बी क्या है, तो इसका सार्व अनुपात आर है तो इसका बी कितना हो जाएगा, द्वितीय पद ए आर। सी तृतीय पद है तो कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। डी ए आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। चलिए वैल्यू को पुट कीजिए। वैल्यू क्या है, ए तो ए ही है प्रथम पद, बी कितना हमारा, ए आर का होल स्क्वायर प्लस सी कितना है, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू बी कितना है हमारा, ए आर का होल स्क्वायर प्लस सी ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पावर 4 इंटू ए
ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर पावर। चलिए देखिए इसमें क्या कॉमन हो सकता है। ए स्क्वायर आर स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ से, आर स्क्वायर। ए स्क्वायर, चलो देखो यहाँ ध्यान दो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर है, जब कॉमन करेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं, इसमें से ए स्क्वायर क्या कितना है, यहाँ से आर पावर 4 कॉमन कर सकते हैं, जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1 आर। ठीक है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए ए छोड़ देते हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर है, यहाँ क्या है ए स्क्वायर आर पावर 4 है, जब इसमें से हम कॉमन करेंगे तो आर पावर 4 है, क्या बचेगा आर पावर 2 बचेगा, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर आर स्क्वायर है प्लस, तो यहाँ क्या करते हैं ए स्क्वायर आर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर पावर 6 है, यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं, ए स्क्वायर आर पावर 4 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ क्या बचता है आर पावर 6 है, तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ आर। नहीं, यहाँ देखिए हम काट नहीं सकते, मल्टीप्लाई है, डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं ए को कॉमन करते हैं और क्या करते हैं कट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो गया, दो दो पद हो गए, क्या हो गया, दो दो पद हो गए, अब इन दोनों पदों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए ए क्यूब आर स्क्वायर प्लस ए पावर 4 आर पावर 4 इंटू ए 1 प्लस आर स्क्वायर, फिर इस पद से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए क्यूब आर पावर 4 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ए पावर 4 आर पावर 6 आर पावर 6 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए ए क्यूब आर स्क्वायर प्लस इसको ओपन कर लेते हैं, ए पावर 4 आर पावर 4 प्लस ए पावर 4 आर पावर 6 प्लस ए क्यूब आर पावर 4
प्लस ए क्यूब आर पावर 6 प्लस ए पावर 4 ए पावर आर पावर 6 प्लस आर पावर, सॉरी मिस्टेक हो गया, शांत हो जाओ, ए पावर 4 आर पावर, यहाँ देखिए ए होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर जब हम कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ से हमारे पास, देखिए तो आर पावर 6 प्लस ए 4 आर पावर 8 प्लस ए पावर 4 आर 2 ए पावर 4 आर पावर 7, आर पावर क्या बचेगा 7। यहाँ देखिए ए पावर 4 आर पावर 6 है, यहाँ भी ए पावर 4 आर पावर 6 है, ए क्यूब आर स्क्वायर प्लस ए पावर 4 आर पावर 8 प्लस 2 ए पावर 4 आर पावर 7। इसमें एक चीज मिस्टेक हो रहा है, इसमें 2 ए पावर 4 इसमें 2 ए 4 पावर होगा, वो मिस्टेक हो रहा है कहीं से, यहाँ से एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने में हम लोग कहीं मिस्टेक नहीं किए हैं, ठीक है। ए क्यूब आर स्क्वायर प्लस ए पावर 4 आर पावर 4 इंटू ए, ठीक है, इस पद से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब आर पावर 4 इंटू ए प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर ए पावर 4 आर पावर 6 इंटू ए प्लस आर का आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए क्यूब आर स्क्वायर प्लस, ओपन कर दिए इसको, ए पावर 4 आर पावर 4 प्लस ए पावर 4 आर पावर 6 प्लस ए क्यूब आर स्क्वायर आर पावर 4 प्लस ए क्यूब प्लस आर पावर 6 प्लस इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर आर पावर 6 4 होगा या 10 होगा, हाँ यहाँ 10 होगा आपका, फिर क्या होगा 2 ए पावर 4 आर पावर 7। चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं इस ऊपर वाले हिस्से को और आगे बढ़ते हैं, देखें।
देखिए ए क्यू आर स्क्वायर प्लस ए पावर 4 आर पावर 4 प्लस ए क्यूब आर पावर 4 प्लस 2 ए पावर 4 आर पावर 6 प्लस ए पावर 4 आर पावर 8 आर पावर 10 होगा। प्लस 2 ए पावर 4 आर पावर 7। जब इसको हम मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बी सी फिर सी डी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, इसको मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो मर्ज किया जाएगा, मर्ज एक एक को तोड़ तोड़ के क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। ए बी का, ए का क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए का क्या होता है ए, बी का क्या होता है ए आर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बी सी का क्या हो जाएगा ए आर, ए स्क्वायर आर बी, ठीक है। फिर इसका हम तोड़ेंगे, सी डी का क्या हो जाएगा, तो सी का क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर पावर 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए आर पावर 4 10। आ गया है, देख रहे हैं आप, मिला है कि नहीं, ए पावर 4 आर पावर 10, ठीक है। इसी तरह इसको हम मर्ज कर देंगे, एक एक को तोड़ करके तुमको क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नोट करो। हमने 25 क्वेश्चन देखा भी, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए, ठीक है। क्या कह रहा है, प्राप्त गुणोत्तर श्रेणी, कह रहा है कि प्राप्त जो अनुक्रम हो उनको क्या मिल जाए, गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। और क्या दे रहा है हमारे प्रश्न में, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, कह रहा है जिनको 3 तथा 81 के बीच में, ठीक है, 3 तथा 81 के बीच में और दो संख्याएं कह रहा है। तो हम मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं क्या है, बी तथा सी है, ए तथा बी है, जो भी हम मानना चाहें। माना दो संख्याएं बी तथा सी हैं, और सी है गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात, गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात आर है, ठीक है। या हम बी और सी नाम मानकर हम क्या मान सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी है तो जी भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, G1 और G2, ठीक है। हमारे मानने के ऊपर है, हम चाहे बी और सी मान लें या G1 या G2 मान लें, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, और G1 और G2 ये द्वितीय और तृतीय पद है, और कह रहा है कि कितने दो संख्याएं बतानी इन दोनों के बीच में, तो कुल कितने अनुक्रमों की संख्या हो जाएगी, 4।
अनुक्रमों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रथम पद यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अंतिम पद 81 हो जाएगा। अंतिम पद क्या हो जाएगा? 81। यानी अंतिम पद ही हमारा कौन सा पद है? चौथा पद है। अंतिम पद ही हमारा क्या है? चौथा पद है। A4 बराबर क्या होता है? AR पावर 3। 81 बराबर क्या हो जाएगा? AR क्यूब। ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 दी गई है। 3R क्यूब। 3 से कैंसिल करेंगे 27। आर क्यूब बराबर 27। तो आर बराबर कितने हो जाएंगे? आर बराबर कितने प्राप्त हो जाएंगे? 3। तो हमारा गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगा? गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगा हमारा? तो प्रथम पद क्या हो गया? 3। इनका सार्व अनुपात कितना है? 3। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? ठीक। चलिए, तो ये क्या हो गया? देखो, इसमें 3 से सारा अनुपात क्या कहता है? सारा अनुपात कहता है कि इनके संख्याओं के बीच का, यानी दूसरी संख्या में पहली संख्या से जब भाग करते हैं, जो हमें संख्या प्राप्त होती है वही क्या होती है? इसकी सारा अनुपात होती है। ठीक है। फिर तीसरी संख्या में अगर हम दूसरी संख्या से भाग देंगे तो भी हमको वही संख्या प्राप्त होगी, यानी आर ही प्राप्त होगा। ठीक है। या चौथे पद में हम तीसरे पद से भाग देंगे तो वही संख्या हमको प्राप्त होगी। यानी जब भी हम क्या करेंगे, उसकी नजदीकी वाली संख्या में भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो वही इसकी क्या कहलाती है? सारा अनुपात। समझ में आए? तो ये चौथा पद हो गया 81। तो कह रहा था कि 3 और 81 के बीच की दो संख्याएं बताइए। तो बीच की दो संख्या क्या होना चाहिए? 9 और 27। यानी G1 और G2 क्या प्राप्त हो जाएंगे हमको? 9 और 27। नोट करो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 है। और क्या कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 बाई e पावर n प्लस b पावर n। कह रहा है कि ए तथा बी के बीच गुणोत्तर माध्य हो। ए तथा के बीच क्या हो? गुणोत्तर माध्य। यानी कहने का तरीका इसका ये है कि एन का मान ज्ञात कीजिए ताकि जो हमको दिया गया ये है, कह रहा है कि ए पावर एन प्लस 1 बी पावर एन प्लस 1 अपान ए पावर एन प्लस बी पावर एन, ए तथा बी के बीच का गुणोत्तर माध्य हो। यानी क्या कह रहा है? ये जो पद दिया गया है, ये क्या कह रहा है? ए तथा बी के बीच का गुणोत्तर माध्य है। प्रश्न कहने का तरीका क्या है कि ए तथा बी के बीच का क्या है? ये गुणोत्तर माध्य है। ठीक है। तो लिख लेंगे हम जानते हैं गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए इंटू बी। ए इंटू बी। ठीक है। और कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि क्या प्रश्नानुसार ए तथा बी के बीच क्या है? ये गुणोत्तर माध्य हो। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? ए पावर n प्लस 1 प्लस बी पावर n प्लस 1 अपान ए पावर n प्लस बी पावर n बराबर अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी। ठीक है। अंडर रूट क्या हो जाएगा? ए बी। अब देखिए अंडर रूट ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं?
ए का पावर हाफ इंटू बी का पावर हाफ। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं हम, ए का पावर हाफ बी का पावर हाफ लिख सकते हैं। चलिए, ये पद भाग में है तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या हो जाएगा, ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन बराबर ए का पावर हाफ इंटू बी पावर हाफ इंटू ए एन प्लस बी एन। ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन बराबर ए पावर हाफ, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए अंदर, तो ए एन प्लस बी हाफ, दोनों के एक पास कर दिए। आगे देखिए, ए ए पावर हाफ बी पावर हाफ इंटू बी एन। अब यहां देखिएगा, ए पावर हाफ और ए पावर एन दोनों का बेस समान है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं, क्या हो जाएगा, एन प्लस हाफ प्लस बी हाफ। ठीक है, प्लस ए पावर हाफ इंटू बी, यहां देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एन प्लस हाफ। ठीक है, अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए पावर एन प्लस वन, इसको एक पास कर लेते हैं, माइनस ए पावर एन प्लस हाफ इंटू बी पावर हाफ प्लस बी पावर एन प्लस वन माइनस ए पावर हाफ इंटू बी पावर एन हाफ बराबर जीरो, बराबर जीरो। यहाँ देखिए एन प्लस वन है, पावर क्या है, एन प्लस वन है, और यहाँ क्या है, पावर एन प्लस हाफ, एन प्लस हाफ, यानी यहाँ वन है यहाँ हाफ है, यानी वन प्लस एन प्लस हाफ पावर कॉमन कर सकते हैं, ए का पावर एन प्लस हाफ, यहाँ एन प्लस वन है, एन प्लस हाफ, यहाँ कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, ए हाफ, क्या बचेगा, ए हाफ, ए हाफ माइनस बी पावर हाफ। ठीक है, प्लस अगर है हम यहाँ से बी पावर एन प्लस वन है, यहाँ क्या है, बी पावर एन प्लस हाफ, बी पावर एन प्लस हाफ, यानी यहाँ वन है यहाँ क्या है, हाफ है, यानी एन प्लस हाफ हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एन प्लस वन तो कॉमन, हाफ कॉमन करेंगे, एन कॉमन हो जाएगा, लेकिन वन में से जब हाफ कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, हाफ बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, बी पावर हाफ बच जाएगा, बी पावर कितना बच जाएगा, हाफ माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए पावर हाफ बराबर जीरो। फिर इसका हम क्या कर देते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे, क्या कर देंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ए पावर एन प्लस हाफ इंटू ए माइनस हाफ, ए पावर हाफ माइनस बी पावर हाफ माइनस बी पावर एन प्लस हाफ इंटू ए पावर हाफ माइनस बी पावर हाफ बराबर जीरो। देखिए दोनों में कॉमन मीन क्या मिल रहा है, ए पावर हाफ माइनस बी पावर हाफ, ए पावर हाफ माइनस बी पावर हाफ। चलिए ऊपर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, चलो देखो यहाँ देखिए, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, ए पावर हाफ माइनस बी पावर हाफ कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, ए पावर एन प्लस हाफ, एन प्लस हाफ माइनस बी पावर एन प्लस
हाफ बराबर 0 बराबर 0 0 बराबर 0। तब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचेगा, बी ए पावर एन प्लस हाफ माइनस बी पावर एन प्लस हाफ बराबर 0। तो हो जाएगा ए पावर एन प्लस हाफ बराबर बी बराबर बी एन प्लस हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम नीचे कर देंगे पक्षांतर, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एन प्लस 1/2 अपान बी पावर एन प्लस 1/2 1। ठीक है, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि 1 क्या होता है, सब में मल्टीप्लाई होता है। और हम जानते हैं कि 1 किसी पर भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या जाती है, 1 हो जाती है। किसी पर भी पावर क्या हो 0 तो उसकी वैल्यू क्या जाती है, 1। हम मान लेंगे ए अपान बी पावर 0, ए अपान बी पावर 0, तो ए अपान बी, ए अपान बी, ए अपान बी, यहां भी क्या हो गया, ए अपान बी हो गया। तो दोनों का क्या हुआ, बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाता है। एन प्लस हाफ बराबर 0 इंप्लाई दैट एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/। चलिए आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा।